सो हाय वेलकम बैक। आज की जो हमारी एपिसोड होगी इसके अंदर हम जो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर जो पहला प्रिंसिपल है एस एस स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम आज इन डिटेल और इन डेप्थ के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो एक नॉर्मल क्लास के अंदर जिस तरीके से हम कोड करते हैं उस तरीके से कोड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस कोड के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं जो कि इस प्रिंसिपल को ब्रेक डाउन कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसी कोड के ऊपर अपना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करके कोड को इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग शिफ्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की क्लास होगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय को रजिस्टर करेंगे। और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के दौरान हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होंगी, लेकिन अभी के लिए हम एम्प्लॉय का ईमेल और एम्प्लॉय का नेम, ये दो इनपुट फील्ड्स होंगी, इनको हम सेव करेंगे। फिर हम एक यूनिक आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो जनरेट करवाएंगे। उसके बाद हम अपनी इस जो एम्प्लॉय का डाटा होगा उसे डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। फिर हम ईमेल सेंड करवाएंगे एम्प्लॉय को भी और जो वेबसाइट का एडमिन होगा उसे भी। और फिर हम उसे जो है एक व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हम इसे सबसे पहले जो एक नॉर्मल अप्रोच होती है या जो एक नॉर्मल डेवलपर जिस तरीके से कोड कर रहा होता है उस तरीके से हम कोड करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने पास एक क्लास क्रिएट कर लेंगे जो कि होगी एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन कौन सा होगा, रजिस्ट्रेशन का। मैंने आपको बताया था कि हम एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सी दो इनपुट फील्ड्स यूज करेंगे, एक ईमेल और दूसरा नेम। तो इधर हम एक डॉलर ईमेल और दूसरा डॉलर नेम, ये हमने दो इनपुट फील्ड्स ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इनपुट फील्ड्स की जो है वो वैलिडेशन करेंगे। तो स्टेप वन के अंदर हम क्या करेंगे, वैलिडेशन। ठीक है, अब इफ अगर एम्प्टी है अब ये हमने अपनी जो वैलिडेशन है वो परफॉर्म कर लिया कि जो हमारे पास एम्प्लॉय का ईमेल और एम्प्लॉय का जो नेम है वो हमने उसकी वैलिडेशन कर ली कि अगर जो यूज़र है वो उसका नेम और ईमेल देगा फिर ही वो आगे चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, डॉलर न्यू। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है एम्प्लॉय रजिस्टर। ठीक है, अब एम्प्लॉय रजिस्टर का फंक्शन हमने कॉल किया और इसके अंदर हमने ये जो ईमेल था और जो नेम था ये दोनों हमने पास कर दिए। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं कि हमने एक क्लास से बाहर अपनी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये नेम और ईमेल पास कर रहे हैं। अब हमने स्टेप वन के अंदर क्या किया था, इसकी वैलिडेशन परफॉर्म कर ली थी। अब हमारे पास है स्टेप टू, जनरेट यूनिक आईडी। ठीक है, अब जो आईडी होती है उसे हम दो तीन मेथड्स के थ्रू जनरेट कर लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, डॉलर एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, और हम एक रैंडम का फंक्शन है। अब ये रैंडम का फंक्शन क्या काम करता है, ये रैंडम का फंक्शन ये काम करेगा कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हर दफ़ा 1 से लेकर 1000 के दरमियान कोई भी रैंडम जो नंबर होगा ना वो उठा के एम्प्लॉय आईडी को दे देगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्योंकि हमारा जो मेन गोल है या जो मेन कंसर्न है वो इस प्रिंसिपल को, इन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है,
अभी के लिए हमने इधर से रैंडम जनरेट किया है एम्प्लॉय आईडी, लेकिन बाद के अंदर जब हम प्रोडक्शन लेवल के ऊपर या जब बड़ी एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे तो फिर हम जाहिर सी बात है डेटाबेस से डाटा जो भी हमारा रिकॉर्ड पड़ा होगा उससे लेके आएंगे अपनी जो यूनिक एम्प्लॉय आईडी। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने ऊपर देखेंगे तो हमने वैलिडेशन भी कर ली, इसके बाद जनरेट यूनिक आईडी जो थी एम्प्लॉय की वो भी जनरेट कर ली। अब हम इस एम्प्लॉय को डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। ठीक है, अब हमने सेव भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एको हमने जो ईमेल थी वो सेंड कर दी इससे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो मैसेज है वो भी इसे सेंड कर दिया। अब अगर आप लोग देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले जो अपनी क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसे ईमेल और नेम पास कर दिया। अब हम जब ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ तो इसने सबसे पहले हमने वैलिडेशन की ईमेल की और नेम की, उसके बाद हमने जो भी एम्प्लॉय की आईडी थी वो जनरेट की, फिर हमने जो डाटा था वो डाटाबेस के अंदर सेव करवा लिया, फिर हमने एम्प्लॉय को ईमेल सेंड की, फिर हमने जो एम्प्लॉय को एसएमएस था वो सेंड किया। अभी के केस के अंदर आप मान लो कि हमारी जो सेव एम्प्लॉय टू डीबी विद ईमेल, अभी के लिए आप मान लो कि हमारे पास माई सिक्वल डीबी है, ठीक है, और सेंड ईमेल टू एम्प्लॉय विद ईमेल वाया जीमेल, ठीक है। और सेंड इधर इसने व्हाट्सएप का जो मैसेज था वो सेंड किया। अब अगर हम जाके अपने पास इसी कोड को रन करें तो ये देखें, ये हमें बता रहा है कि एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड विद आईडी 502, सेव एम्प्लॉय टू माई सिक्वल डीबी विद ईमेल एंड नेम, सेंड ईमेल टू एम्प्लॉय विद ईमेल वाया जीमेल, ठीक है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू एम्प्लॉय। अब ये जो कोड है ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं इस कोड के अंदर, ठीक है। अब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बताता है कि भाई आपके पास जो भी एक क्लास हो उस क्लास को चेंज करने का आपके पास एक स्पेसिफिक वे होना चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए कि आप उस क्लास को चेंज करो। अब लेट्स सपोज कि इस क्लास के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वैलिडेशंस भी इसी क्लास के अंदर परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। अगर मुझे वैलिडेशन को चेंज करना पड़े, वैलिडेशन के रूल्स को चेंज करना पड़े, फिर भी मैं अपनी एम्प्लॉय की जो क्लास है उसे चेंज कर रहा हूँ, उसे एडिट कर रहा हूँ। अगर मैंने जो रैंडम एम्प्लॉय आईडी जो जनरेट कर रहे हैं अगर हमने इसका लॉजिक चेंज करना पड़े, ठीक है, तो भी हम अपनी इसी क्लास को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास माई सीक्वल की डाटाबेस है या कल को मैंने माई सीक्वल से एसक्यूलाइट या किसी और डाटाबेस के ऊपर शिफ्ट होना है, फिर भी मुझे इसी क्लास को आके चेंज करना पड़ेगा। अब इधर हमारे पास जीमेल हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो कि मैंने जीमेल की जगह के ऊपर मेलगन या मेल ट्रैप यूज़ करना है, फिर भी मैं अपनी इसी क्लास को आके चेंज कर रहा हूँ। अगर मैंने व्हाट्सएप की जगह के ऊपर ट्विलियो एसएमएस एपीआई यूज़ करनी है, फिर भी मैं अपनी इसी क्लास को आके यूज़ कर रहा हूँ। तो एक क्लास को मुझे कितनी दफ़ा चेंज करना पड़ा है, वैलिडेशन के टाइम के ऊपर, इसके बाद एम्प्लॉय की आईडी के टाइम के ऊपर 2 दफ़ा, फिर जब मैं डेटाबेस के अंदर सेव करूँगा 3 टाइम, फोर्थ ईमेल सर्विस के लिए, और फिफ्थ हमारे पास व्हाट्सएप एपीआई के लिए। अब एक क्लास को 5 वेज, 5 डिफरेंट वेज की वजह से हम चेंज कर रहे हैं, मतलब कि इस क्लास को चेंज करने का कोई एक रीज़न नहीं है, हमारे पास 5 डिफरेंट रीजंस हैं। तो जो 5 डिफरेंट रीजंस हैं एक सिंगल क्लास को चेंज करने के लिए, ये हमें क्या करते हैं, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि भाई आपके पास एक क्लास के अंदर मेथड्स मल्टीपल हो सकते हैं, हमारे केस के अंदर सिर्फ एक मेथड है, लेकिन एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन उस क्लास को चेंज करने का आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। इधर हमारे पास 5-6 रीजंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी। अब हम इसी कोड को कन्वर्ट करते हैं अपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाली हमारी क्लास सेम एज इट इज़ रहेगी एम्प्लॉय, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, हम इधर चले जाते हैं, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैलिडेशन है, ठीक है, ये अलग परफॉर्म हो रही है, तो हम क्या करेंगे, क्लास और इसके बाद हमारे पास कौन सी क्लास आ रही है, एक रैंडम फंक्शन की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, एक सर्विस रिपोजिटरी होगी जो कि डेटाबेस के अंदर सेव हो रही है, रिकॉर्ड को सेव कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है कि हमने हर एक काम के लिए अलग अलग क्लास क्रिएट कर ली। अब ये वैलिडेशन रूल है, एम्प्लॉय आईडी है, इसके बाद हमारे पास डेटाबेस की सर्विस है, ईमेल की सर्विस है और व्हाट्सएप मैसेज की सर्विस है। अब हम इसी इन्हीं क्लासेस के अंदर अपना कोड परफॉर्म कर लेते हैं। तो ठीक, अब ये हमने क्या किया कि हमने जितनी भी हमारी क्लासेस थी वो सारी हमने क्रिएट कर ली। अब इन क्लासेस के अंदर हम कोड करते हैं, तो हम कैसे कोड करेंगे, हर क्लास के अंदर हम अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सेंड मैसेज का, ठीक है। अब इधर हमने क्या किया, इसे बता दिया, ठीक है, इधर हमने इसे नेम दे दिया। अब हमारे पास एक आ गई ईमेल सर्विस, इसे भी हमने कॉल कर लिया। अब हमारे पास आ गई डेटाबेस सर्विस, एम्प्लॉय आईडी आ गई, ठीक है। अभी एम्प्लॉय आईडी क्योंकि हमने ऊपर जनरेट कर लिया है, तो वो भी हम इसी क्लास के अंदर पास करेंगे। फंक्शन वैलिडेट, ठीक, ओके। अब आप लोग सिर्फ ये देखो कि हमारे पास ऊपर जो हमने क्लास क्रिएट की थी, इसके अंदर हमारे पास इसकी जो वैलिडेशन थी वो भी हम इधर ही परफॉर्म करवा रहे थे। उसके बाद जो एम्प्लॉय की यूनिक आईडी थी वो भी इधर ही जनरेट करवा रहे थे, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड भी इधर ही सेव करवा रहे थे, जीमेल भी इसी क्लास के अंदर कर रहे थे और जो एसएमएस था वो भी इसी क्लास के अंदर सेंड कर रहे थे। अब हमने क्या किया, हमने हर एक क्लास के लिए अलग अलग सर्विस क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हमारे पास ये वाली क्लास है, ठीक है, इसी क्लास को का ये जो कोड है इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास आ गया था डॉलर ईमेल और डॉलर नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ अपनी उन क्लासेस को कॉल करेंगे और क्लासेस को कॉल कैसे करेंगे, हम करेंगे डॉलर वैलिडेशन इक्वल टू न्यू, कौन सी क्लास थी हमारे पास, क्लास वैलिडेशन, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हमने अपने इस क्लास के वैलिडेशन मेथड को कॉल किया और इसके अंदर जो भी ईमेल और नेम था वो हमने पास कर दी। ठीक है, अब हम इसे बताते हैं कि इफ़ वैलिडेशन का जो रिजल्ट है वो इज नॉट इक्वल टू ट्रू हो तो एको कर दो वैलिडेशन रिजल्ट। मतलब ये कि ये देखें, अगर हमारे पास ये वैलिडेशन रूल्स के अंदर हमने दो इनपुट फील्ड्स दिए हैं, ईमेल और नेम। अगर तो एम्प्टी है ईमेल तो ये वाला मैसेज रिटर्न हो जाएगा, अगर एम्प्टी है नेम तो ये मैसेज रिटर्न हो जाएगा। एल्स के अंदर अगर दोनों चीज़ें फिल की हैं यूजर ने तो रिटर्न का हो जाएगा उसे ट्रू। तो हम उसे बता रहे हैं कि अगर उसका रिजल्ट ट्रू के इक्वल नहीं है तो फिर तुम जो भी एरर मैसेज होगा वो तुम इधर शो कर दोगे, एको कर दोगे और रिटर्न कर दोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है इसका इससे नेक्स्ट, और वो काम क्या है कि हमारी इधर ओके। अब हम क्या करेंगे कि हमारे हमने जो वैलिडेशन थी एम्प्लॉय की वो परफॉर्म कर ली है। अब हम इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो परफॉर्म करेंगे, और वो स्टेप क्या होगा, ये यहाँ पर हम इसे ऊपर ले जाते हैं। ओके, ये एरर हमें इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने इस क्लास को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया है, तो हम इसे इधर ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब ये एरर हमारा चला गया। अब हमने एम्प्लॉय की जो वैलिडेशन रूल था वो परफॉर्म कर लिया है। अब जो इससे नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम अपनी जो जनरेट एम्प्लॉय आईडी है वो भी परफॉर्म करवा लें। ठीक है, ये हमने इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसे रिटर्न कर दी जो भी इसने एम्प्लॉय की आईडी पर जनरेट की। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपना जो डाटा है वो सेव करवाना है डीबी रिपोजिटरी के अंदर। अब हमने हमारे पास जो नेम और ईमेल और जो नेम था वो तो यूज़र ने पास कर दिया, और जो एम्प्लॉय की आईडी थी वो हमने इधर से जनरेट कर ली। अब हमने ये तीनों जो फील्ड्स का डाटा था वो किसे पास कर दिया, इस रिपोजिटरी को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपने पास ईमेल सेंड करने के लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने मैसेज सर्विस देनी है। ठीक है, ओके। अब आप लोग ये देखोगे कि हमारे पास सेम वही काम हमने किया है, लेकिन अब कोड कितना क्लीन हुआ पड़ा है और हमारी हर एक क्लास की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब अगर हमने वैलिडेशन के अंदर जाके कुछ भी चेंज करना होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वैलिडेशन वाली क्लास को ही चेंज करना पड़ेगा। वैलिडेशन की क्लास को जब हम चेंज करेंगे तो जो बाकी की क्लासेज हैं वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगी। इसी तरीके से अगर हम जो एम्प्लॉय आईडी का जो फंक्शन की क्लास हमने क्रिएट की है, अगर इसके अंदर हमें जाके चेंज करना पड़ेगा तो हम सिर्फ इसी क्लास को चेंज करेंगे, इससे हमारी जो बाकी क्लासेज हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से रिपोजिटरी, ईमेल सर्विस और मैसेज ऐप सर्विस। अब मान लो कि कल को हमें जो है वो ज़रूरत पड़ी कि भाई हमने जो ईमेल सर्विस है वो जीमेल यूज़ नहीं करनी, हमने हॉटमेल या दूसरा मेल ट्रैप सर्विस वो यूज़ करनी है, तो हम सिंपली अपनी सिर्फ ईमेल वाली जो सर्विस क्लास है उसी को जाके ही चेंज करेंगे। तो अब हमारा काम क्या हो रहा है कि अब जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है वो हमारा पूरी तरीके से फुलफिल हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल है इसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी हुई होगी। अब जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड होगी उसके अंदर हम इसका सेकंड प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे।